चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर से ईवीएम पर आरोप शुरू हो गए। पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा और अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हारने के बाद झूठ का सहारा लेती है। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी आरोप लगाया, तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा था और उसके बाद अब उसका पलटवार किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हारने के बाद झूठ का सहारा लेती है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप वार प्रतिवार शुरू हो चुका है, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार सवाल कांग्रेस उठाती रही। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हार के बाद सवाल उठाए। जनता ने नहीं हराया, ईवीएम ने, मोदी ने हरवाया। 100% बगावड़ी हुई है। 8 करोड़ जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताना चाहती थी। नौजवान, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे बच्चे और इसके अलावा व्यापारी भी परेशान था, लेकिन ईवीएम ने मोदी और शाह के इशारे पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हराई। ईवीएम हैक किया जा सकता है, चिप से चलने वाली मशीन है क्या? यही कांग्रेस देश के अंदर जो अपना अस्तित्व खो चुकी है और अप्रासंगिक हो गई कांग्रेस, ये उसका उदाहरण है कि न इनके बीच जनता में किसी प्रकार का समर्थन बचा है, न इनके पास कार्यकर्ता बचे हैं और नेतृत्व तो इनका अप्रासंगिक हो ही गया है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। तो वो केवल झूठ ही बोल सकते हैं और इसी प्रकार के आरोप लगा सकते हैं कि हार का ठीकरा कहां पर फोड़ना है। तो विधानसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद अब एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं और लगातार कांग्रेस के बड़े नेता अब सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी इस पर सवाल उठा रहे हैं और इस अहम विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी और बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया, क्योंकि हमेशा से जब बीजेपी भी कहते रहे कि जब आप लोग चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, एक बार फिर आपके सभी बड़े नेताओं ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठा दिया है। फिरोज जी, और देखिए, उनके एक साथी हैं वी डी शर्मा जी के, नरसिम्हा, जो सांसद है, जीवीएल नरसिम्हा जी, उन्होंने तो एक किताब लिखी है कि डेमोक्रेसी ऑन रिस्क ईवीएम, नंबर 1। नंबर 2 बात, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हैं। नंबर 3, खुद बीजेपी ने 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पिटीशन लगाई थी और जिसके बाद वीवीपैट की जो है शुरुआत की गई। पूरी दुनिया में जितना भी जो भी विकसित लोकतंत्र है और विकसित देश है, चाहे जापान हो, फ्रांस हो, नीदरलैंड्स हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, सब जगह क्यों बैलेट से चुनाव होते हैं? यहाँ की टेक्नोलॉजी हमसे 50 साल आगे है। तो और जितने सर्वे आ रहे थे, प्री पोल सर्वे आ रहे थे और एग्जिट पोल में भी ज्यादातर सर्वे जो थे वो कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहे थे। एक पार्टी का 9% वोट स्विंग हो गया और ये बात किसी को पता नहीं चली। खुद जनता में आप बात कर लीजिए, चर्चाएं इस बात की। जनता खुद क्यों बीजेपी जोश वो नहीं मना पा रही है, धूम धड़ाके नहीं कर पा रही है, क्या वजह है उसकी? और एक बात और भी इसमें जोड़ने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या विश्वास नहीं है लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक प्रणाली में? ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने का विषय है कि ये क्यों हो रहा है। और ऐसा अगर 9% वोट स्विंग हो रहा था तो वो 9% वोट जमीन पे दिखता कि एक पार्टी 9%, हमारा तो वोट 1% भी कम नहीं हुआ। चलिए, तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके जवाब देना चाहिए। दुर्गेश केसवानी जी तो खुद ही, और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही। एक नेता कह रहा है लाडली बहना चल गई, चलिए दुर्गेश जी, को गले लगा। बिंदुवार इन्होंने सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि वी डी शर्मा की नेता कह रहा कोई लाडली बहना नहीं चली, ये तो मोदी का मैजिक है। देश विकासशील देशों, विकसित देशों में अब वीवीपैट जी, दुर्गेश जी, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो समीक्षा नहीं, सवाल उठाने का काम करती है। जब आप हारते हो तो उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, पर कांग्रेस कभी भी इस दौर से गुजरना नहीं चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ ठीकरा फोड़कर ईवीएम के रोने रोकर ये काम करती है। तेलंगाना में इनकी सरकार बनी, वहां क्या ईवीएम खराब नहीं थी क्या? हिमाचल में, कर्नाटका में इनकी सरकार बनी, वहां ईवीएम खराब नहीं थी क्या?
वहाँ इनके नेतृत्व जीत जाता है, इनके लोग जीत जाते हैं, बाकी डेमोक्रेसी जीत जाती है, बाकी जगह पे ये ईवीएम पे ठेकरा फोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनको आत्ममंथन के दौर से, चिंतन के दौर से गुजरना होगा। जब आप जनता के लिए कुछ नहीं करते हो, जनता को राक्षस बताने का काम करते हो, जनता को कोई लेना देना नहीं बोलने के ये काम करते हो, तो जनता उसको अच्छा नहीं मानती है। यही कारण है कि कांग्रेस डे बाय डे पिछड़ती जा रही है। कौन सा एग्जिट पोल नहीं बता रहा था भाजपा आ रही है, सब एग्जिट पोल ये बता रहे थे। और हम तो उस दिन भी आपके चैनल पर बैठकर यही बोल रहे थे कि हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़े, और आज जब ये धराशायी होती ही कांग्रेस दिखी तो उन्होंने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से जो फिरोज जी कह रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, उसको जनता ने सराहा है। हमारी जन कल्याण की योजनाओं को सराहा है, केंद्र की जन कल्याण की योजनाओं को सराहा है, और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा की उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। सभी कार्यकर्ता जनता के साथ रहते हैं, आपदा हो, विपदा हो, पाला हो, पीड़ा हो, कई किसी भी काम में। और एक मुख्यमंत्री कमलनाथ, जहां पर आप जीतते वहां तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठते। पहले अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, पिछले चुनाव में कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी थी, तब तो ईवीएम की बात नहीं उठी। और अभी तेलंगाना की बात की जाए, कर्नाटका की बात की जाए, इसके अलावा मोदी फैक्टर आपको लगता है कि फिरोज जी काम किया है? देखिए, जहां भी जीत रहे हैं, हार रहे हैं, सवाल उसका नहीं है। सवाल इसका है कि रिगिंग हो क्यों रही है, ये हमारा तो सवाल है। और ये बड़े भाई हमारे दुर्गेश केसवानी ये भी लाडली बहना नहीं बोले, अब इनको बोलना चाहिए था ना, लाडली बहना चल गई। चुनाव से पहले तो पूरी पार्टी चिल्ला रही थी, लाडली बहनाओं ने वोट दे दिए, ठीक है। और उसके बाद जब हमने लाडली बहनाओं जो कांटे की टक्कर थी ना, उसको लाडली बहनाओं नहीं, वो कांटे दूर किए। तो वो भी लाडली बहना की बात नहीं कर रहा है। तो सवाल यही नहीं है, दुनिया के जितने विकसित लोकतंत्र है, जितने तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक के तकनीकी विशेषज्ञ इस देश में हैं, आईएएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े समाज सेवी हैं, सब ईवीएम के ऊपर सवाल उठा चुके हैं। आज हम हारे हैं, ठीक है, हार जीत राजनीति में होती है। दुर्गेश भाई की पार्टी को, दुर्गेश भाई को शुभकामनाएं और बधाई मेरी तरफ से कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन क्या इस देश का लोकतंत्र मशीन चलाएगी या जनता चलाएगी, बड़ा सवाल ये है। ठीक है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं आज। ठीक है, इन तमाम सवालों को लेकर आज बैठक भी हो रही है। इस बैठक में बहुत कुछ तय हो सकता है। जवाब ले लीजिएगा राहुल जी। दुर्गेश जी, आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा, बस अंतिम टिप्पणी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को समीक्षा के दौर से गुजरना चाहिए, पर फिरोज जी इन सब चीजों से बचने का काम कर रहे हैं। आप एक बात देखिएगा, पूरे चुनाव में कमलनाथ जी जितनी पूरी सभाएं ली उतनी शिवराज जी ने एक दिन में ली। तो जब जनता के बीच जाओगे नहीं तो क्या जनता ऐसे ही आशीर्वाद दे देगी? क्या जनता के हितों का काम नहीं करोगे तो जनता ऐसे ही आशीर्वाद दे देगी? क्या आप जनता को राक्षस बोलोगे तो क्या जनता ऐसे ही मत दे देगी? ये नहीं, ये इन चीजों को इनको समीक्षा करनी चाहिए। और निश्चित रूप से इनकी बधाई स्वीकार है, हम जीत की बधाई स्वीकार करते हैं। और जो हमारे, मैंने शायद ये सुनना भूल गए होंगे उस चीज में कि मैंने जो जन कल्याण की योजना है हमारी, उसमें लाडली बहना भी आती है, लाडली लक्ष्मी भी आती है, कन्यादान भी आती है, तीर्थ दर्शन भी आती है, मेधावी छात्र भी आती है, सभी योजनाएं आती है। और सब योजनाओं को मिलाकर और मोदी जी के नेतृत्व में, चमत्कारिक नेतृत्व में हमने ये चुनाव जीतने का। चलिए, आज तो कांग्रेस की बैठक भी हो रही है, पीसीसी चीफ 230 प्रत्याशियों की बैठक ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या निकल कर आता है, क्योंकि ईवीएम को लेकर वहां चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर जो कुछ घटनाक्रम रहे, आप जैसे जिस तरीके से बता रहे हैं, कपड़ा फाड़ को लेकर जो बयान आए, तमाम विषयों पर आज संभव है कि चर्चा हो जाएगी। लेकिन ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है, यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। आप दोनों का मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।